नमस्कार, आप देख रहे हैं जनसत न्यूज। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। देश भर में फंसे प्रवासी मजदूरों की समस्या और उन पर आई विपत्ति को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुना दिया है। कोर्ट ने अपने अंतरिम आदेश में कहा है कि मजदूरों से बस ट्रेनों का किराया न लिया जाए। यही नहीं, राज्य सरकारें मजदूरों का किराया दें और उनको घर पहुंचाने की व्यवस्था करें। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकारें मजदूरों की वापसी में तेजी लाएं। यही नहीं, अदालत ने यह भी कहा कि विभिन्न स्थानों पर फंसे मजदूर संबंधित राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की तरफ से उन स्थानों पर भोजन उपलब्ध कराए जाएं। इसके अलावा मजदूरों को ट्रेन या बसों में चढ़ने का समय भी बताया जाए। जिस राज्य से प्रवासी मजदूर चलेंगे वहां स्टेशन पर उनके भोजन और पानी का इंतजाम किया जाए। राज्य प्रवासी श्रमिकों के पंजीकरण की देखरेख करें और यह सुनिश्चित करने के लिए पंजीकरण के बाद वह एक प्रारंभिक तिथि पर ट्रेन या बस में चढ़ें। पूरी जानकारी सभी संबंधित लोगों को बताया जाए। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया कि केंद्र को नहीं बल्कि राज्य सरकारों को निर्देश जारी किया जा रहा है। बहुत साफ है कि प्रवासी मजदूरों को लेकर पिछले 1.5 महीनों से जो राजनीति चल रही थी और जो आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा था, और इस दौर में जो जनसत्य न्यूज का जो कंसर्न था, जो परेशानी थी, जो एक चिंता थी और जो व्यक्त किया जा रहा था कि मजदूरों के मूवमेंट पर राजनीति न किया जाए। सभी राज्य सरकारों का अगर जिक्र किया जाए तो सब पल्ला झाड़ रही थी और एक राज्य दूसरे राज्य पर और सभी मिलकर के केंद्र पर ठीकरा फोड़ रहे थे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने आज जो भी टिप्पणी की है, अंदाज तल्ख था लेकिन स्पष्ट था कि काम किसको किस तरह से करना है ताकि सड़क पर रेंगते चलते मजदूर मजबूर न हो और उनके नाम पर राजनीति न की जाए। कितनी राजनीति की गई और इसके बाद क्या राजनीति थम जाएगी और क्या मजदूरों की मुश्किलें कम हो जाएंगी, आज इसी विषय पर हम एक बड़ी डिबेट करेंगे। हमारे इस पूरे पैनल में शामिल हैं दीप्ति सिंह, वरिष्ठ अधिवक्ता हैं। दीप्ति सिंह, आपका बहुत बहुत स्वागत। दिनेश शर्मा जी, अध्यक्ष इंटक, आप हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। थोड़ी देर में आप हमसे जुड़ेंगे। अश्विनी शाही साहब जो भाजपा के प्रवक्ता हैं वो भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अश्विनी शाही साहब, आप खुश जरूर होंगे लेकिन सवाल आप पर भी है, स्वागत आपका भी। और विनोद सिंह कांग्रेस के नेता हैं। विनोद जी, आप भी थोड़ी देर में जुड़ रहे हैं, हम अभी से आपका स्वागत करते हैं। लेकिन सबसे पहले सवाल दीप्ति सिंह जी से। दीप्ति जी, सुप्रीम कोर्ट ने आज बहुत ही तल्ख अंदाज दिखाई है और कोर्ट की नाराजगी से साफ है कि देश में राजनीति का एक स्तर होना चाहिए। और जो आप स्क्रीन पर हमारे देख रहे हैं, परेशान मजदूर और उनके परिवार जिस बदहवासी में अपने घरों की ओर मूवमेंट कर रहे हैं, जिंदगी का कोई ख्याल नहीं है लेकिन मजदूर सिर्फ चल रहा है और चल रहा है, मंजिल उसकी कब मिलेगी। और इससे परेशान हुआ है सुप्रीम कोर्ट और स्वतः संज्ञान में लेकर के आज जो कुछ भी टिप्पणी की गई और जो निर्देश दिया गया, 1.5 महीने से जो राजनीति चल रही थी, आज विराम लग जाना चाहिए। लेकिन विराम लगेगा, एक बड़ा सवाल है। दीप्ति सिंह जी, क्या प्रतिक्रिया है आपकी? देखिए, मैं तो सुप्रीम कोर्ट के तरीके से ही मैं भी देख रही हूँ इस पूरे मामले को। जब प्रवासी मजदूर पैदल चल रहे थे और काफी सारे कवरेज टीवी पे, कई चैनल्स हैं हमारे भारत में और कोई ना कोई चैनल से हर किसी का जुड़ाव है और सब लोग देखते हैं, जहां लाखों की संख्या में मजदूर इकट्ठे हैं, हल्ला कर रहे हैं, रो रहे हैं, शोर मचा रहे हैं कि हमें तकलीफ है, हमारे जो मकान मालिक है हमसे पैसे मांग रहे हैं, हमारे जो मालिक है, सेठ है, वो पैसे नहीं दे रहे। ऐसी स्थिति में हम यहाँ नहीं रह सकते, हमें हमारे गांव को लौटना ही पड़ेगा। ये सबको पता चल गया और सबको मालूम था कि ये मजदूर बेचारे आज अपने ही देश में बेगाने हो गए, पर कहीं इनको हाथ देने वाला, साथ देने वाले लोगों की कहीं पे कमी पाई गई। राजनीति तो सबने किया और जी भर के किया, लेकिन अगर मजदूरों के पैरों में फटे विवाई को नहीं देखा, मजदूरों के पैरों में छालों को नहीं देखा, उनके भूख को नहीं देखा, ऐसे में फिर सुप्रीम कोर्ट के पास उपाय नहीं था सिवाय ये कि सुओ मोटो कॉग्निजेंस ले और इसमें राज्य सरकार और केंद्र सरकार को नोटिस भेजे और इसमें कहे कि भाई क्या हो रहा है, ये जो लोग हैं ये हमारे देश के लोग हैं, इनके ऊपर क्यों नहीं किसी तरीके से हम लोग साथ दे रहे हैं, क्यों नहीं इनकी देखभाल कर रहे हैं। सबको पता है लाखों हजारों लोग पैदल चल रहे हैं,
उनको खाने का नहीं है, उनके बच्चे पैदल चल रहे हैं, नंगे पैर पैदल चल रहे हैं, कुछ भी नहीं किया जा रहा है, पल्ला झाड़ा जा रहा है। कभी केंद्र सरकार के हाथ में ये है कि उस क्षेत्र में पड़ रहा है जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, या राज्य सरकारों ने भी अपने पल्ले झाड़ने की कोशिश की। तो इसमें जो इस बार कदम उठाया सुप्रीम कोर्ट ने, एक बात कहूंगी, थोड़ा लेट किया है, लेकिन हाँ, बहुत ही पुख्ता कदम उठाया, और इस पे सवाल जब दागे गए हैं तो जवाब के नाम पे उनके पास कुछ नहीं है सिवाय ये कि कभी राज्य सरकार इस केंद्र को सरकार को दोषी ठहरा रहे हैं, तो कभी दूसरे राज्य सरकार को दोषी ठहरा रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं से ये ट्रेवल होके आ रहे हैं, ट्रांजिट होके आ रही है मजदूर। तो इस बार जो सुओ मोटो कॉग्निजेंस लिया गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, ये एक ऐसा कदम है जिसमें अब ऐसा नहीं है कि जब तक हम न्याय के लिए गुहार लगाएंगे तभी न्याय का दरवाजा खुलेगा और पे बात होगी। अब सुप्रीम कोर्ट स्वतः संज्ञान लेकर कुछ अपने तरफ से भी करेंगे, और अब सरकारों को जवाब देना पड़ेगा। अब ताकत झांकी नहीं कर सकते और अपने पल्ले नहीं झाड़ सकते अपनी जिम्मेदारियों से। जी, मेरा तो यही हिसाब है और यही हमने आज देखा अभी। आपकी बात को हम आगे बढ़ाते हैं। जाके पैर न फटे बिवाई, सो का जाने पीर पर आई। और राजनीति, बस राजनीति। विनोद सिंह जी, कोई तो प्रतिक्रिया अब आप देना चाहेंगे, या फिर मोदी और मोदी के लोग पूरा बर्बाद कर रहे थे? आप कांग्रेस के नेता हैं और जहां से ये बातें आ रही थी, अब आप स्पष्ट करेंगे, क्योंकि जुडिशरी से एक बहुत तल्ख टिप्पणी आई है और आपने सुना है, देखा है, समझा है, और कम से कम अब प्रतिक्रिया बहुत ही संतुलित दीजिए। देखिए, बहुत अच्छा कदम है जी। आप सुन पा रहे हैं? हाँ, पूरी तरह से। अच्छा, हम सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का सुओ मोटो का स्वागत करते हैं और ये मांग करते हैं कि अब कम से कम सरकार जिम्मेदारी से और गंभीरता से अपना पक्ष रखे, सिर्फ पक्ष ही ना रखे कोर्ट में, बल्कि उसकी गंभीरता को समझते हुए बेहतर होता सुप्रीम बहुत पहले इसको ले लेना चाहिए। मैं आपको बता दूं, कई हाई कोर्ट से सुओ मोटो लिया और डायरेक्शन स्टेट गवर्नमेंट्स को दी। सुप्रीम कोर्ट मामले में थोड़ा लेट हुआ, लेकिन हम फिर भी स्वागत करते हैं। हमारी मांग डे वन से यही रही है कांग्रेस पार्टी की, जो इस समय मजदूरों की, प्रवासी मजदूरों की जो हालात उस पर गंभीर, सिर्फ पार्टीवाद में राजनीति है और अपना आरोप राजनीति करिए। जब इंडिया में एक्ट लगा है देश में, तो पास कोई बहुत ज्यादा अधिकार रह नहीं जाते हैं, ये सामान्य बात है। लेकिन सरकार हर वो सवाल, हर वो जिम्मेदारी जो उनको जवाबदेही की तरफ आता है, जो सेवा के लिए आता है, जो मजदूरों के हित की बात होती है, वो कहीं ना कहीं पल्ला झाड़ने का और इस गंभीर सवाल, बड़े सवाल, व्यापक सवाल को बौना बनाने का काम करती है। विनोद सिंह जी, कम से कम सुप्रीम सवाल कोर्ट सुनिए मेरा, इस नजरिए बहुत स्पष्ट है। से ये तो बातें सभी करेंगे। अभी तो दिनेश शर्मा जी जो इंटेक के अध्यक्ष हैं, वो भी बड़ी बड़ी बातें करेंगे। मेरा सवाल यह है कि सवाल कौन उठा रहा था? इस देश में पक्ष और विपक्ष दो होते हैं, और राज्य सरकारें वो जो तल्ख थी, क्या मैं उन राज्य सरकारों का नाम भी लूं और स्पष्ट करूं? आप किसको संदेश दे रहे हैं? दे रहे हैं टिप्पणी उस पर है। महाराष्ट्र पहला राज्य है जहां मजदूरों की समस्या सबसे ज्यादा है, और अभी तक के जितने बयान हैं, क्या मैं दोहराऊं? ट्रेन के नाम पर तब राजनीति, प्रवासी मजदूरों के मूवमेंट पे तब राजनीति, और राजनीति कोई एक प्रवक्ता और कोई एक व्यक्ति नहीं किया है। जनसत्य न्यूज इस बात का गवाह है कि हम वहां के मंत्रियों से सवाल पूछे हैं, और एक मंत्री दूसरे मंत्री पर, मुख्यमंत्री के प्रवक्ता के तौर पर अगर कोई बात कही जा रही है, तो दूसरे राज्य के मुख्यमंत्री पर क्या संघीय व्यवस्था में क्या राजनीति चली है? और अभी भी आप नहीं मान रहे हैं कि कोर्ट ने क्या कहा है? बाद में बात करूंगा दिनेश शर्मा जी। कम से कम इस टिप्पणी के बाद मजदूरों के दर्द को समझने वाले आप इंटेक के अध्यक्ष हैं, क्या कहना चाहेंगे? आप भली भांति जानते हैं और आपके सम्मुख है, आपने बात सही कही, जो करने में कराने में बड़ा फर्क है। गाजियाबाद बॉर्डर पे कांग्रेस में 1000 रुपए से खड़ी रही है, ये गलती किसकी है? मजदूरों को ना बिठाने की, मजदूरों को ना भेजने की। हमने तो यहां तक कहा आप अपने बैनर लगाएं, अपनी फोटो चिपकाएं, अपना झंडा लगाएं भाजपा का, लेकिन इन मजदूरों को घर जाने दें। और इन मजदूरों के ऊपर नेतागिरी कौन कर रहा है? क्या ये सुप्रीम कोर्ट के जो आदेश है ये सरकारें अमल करेंगी? और गुजरात के अंदर जो मजदूर आज बंद करके फैक्ट्रियों के अंदर, उसका खोलने का काम किसका है? गुजरात का हाई कोर्ट ने अभी गुजरात को कहा। क्या ये मोदी सरकार गुजरात मॉडल बनाना चाहती है देश को? आज फांसी घर में आपको मजदूरों का दर्द बताना है सर,
आप मैं मजदूरों का कांग्रेस के दर्द बता रहा हूं हैं, आपको। मानता हूं। मजदूरों का आप इंटक के मान्यवर अध्यक्ष हैं मजदूरों सर, आप बहुत बड़े पोस्ट मजदूर पर हैं। मजदूर का जितनी को की दर्द गई यही उससे अभी आप लोग क्यों बच रहे हैं? और बचिए मत, मजदूरों का हम भाजपा को मैं भी सुप्रीम पूछेंगे, भाजपा से भी पूछेंगे और आपसे मैं पूछेंगे, सुप्रीम तब कोर्ट तक के पूछेंगे सुप्रीम जब तक जनसत्य न्यूज पर सही जवाब नहीं आएगा। अश्विनी साई मैंने साहब, आपसे आप पहले खुश हो सकते सुप्रीम हैं। कोर्ट के लेकिन ये स्थिति बनी ही क्यों कि मजदूरों के नाम पर 1.5 महीने से पक्ष और विपक्ष की राजनीति होती रही और मजदूर सिर्फ और सिर्फ सड़क पर घिसटने को मजबूर हो गया। बड़ी दिवाकर जी देखिए, बहुत स्पष्टता से मैं कहना चाहूंगा आपको कि केंद्र सरकार ने शुरू के दिन में ही, जब 21 दिन का लॉकडाउन हुआ था, ये वैश्विक बीमारी ऐसी है कि किसी को पता नहीं था। ये आपको भी अंदाजा है, मुझे भी है और हमारे सारे पैनलिस्टों को अंदाजा है। उस समय जब 21 दिन का लॉकडाउन हुआ तो किसी को ये नहीं पता था कि ये कितने दिन चलेगा, इस बीमारी का क्या रूप होगा, हमारे मजदूर भाइयों के लिए, हमारे मिडिल क्लास के लिए, हमारे अपर क्लास के लिए क्या क्या सुविधाएं दी जानी चाहिए। उस समय था कि पहले इस बीमारी से बचा जाए, इसके संक्रमण का जो भी इसका चेन है उसको तोड़ा जाए। उस समय सरकार की वो प्राथमिकता थी। उसके बाद ये लॉकडाउन, बीमारी बढ़ती गई, लॉकडाउन बढ़ता गया। अचानक जो है राजनीति कहां से शुरू होती है ये आपने अभी विनोद जी को बताया है। महाराष्ट्र से शुरू होती है, पंजाब से शुरू होती है और सबसे पहले दिल्ली से शुरू होती है। दिल्ली के मजदूरों को, मजदूर भाइयों मैं को, उनसे पूछूंगा सर, राजनीति आपकी पार्टी ने नहीं की? हम बहुत छोटा समय है, बहुत छोटे छोटे जवाब चाहते हैं। मुझे पूरा कर लेने दीजिए। ठीक है। दिल्ली की सरकार ने बसों पे भर के बॉर्डर पर, जो आनंद विहार बॉर्डर पर, हजारों मजदूरों को छोड़ दिया। उसके बाद पंजाब सरकार ने बड़ी निर्ममता का परिचय देते हुए पंजाब से लेकर उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पर, दिल्ली बॉर्डर पर मजदूर को छोड़ दिया। वहां राजनीति हुई कि नहीं हुई? महाराष्ट्र सरकार, जो कि पूरे देश में उत्तर प्रदेश और बिहारी मजदूर हमारे सर्वथा है, वहां बहुत ज्यादा है, बहुत मात्रा में पाए जाते हैं, उनके साथ क्यों इतना भेदभाव किया गया? और आज तक मैं आपको बताना चाहूंगा, भारत सरकार ने भारतीय रेल की व्यवस्था से मैक्सिमम मजदूरों को उनके घर पहुंचा दिया है। सिर्फ और सिर्फ एक प्रदेश बचा हुआ है, महाराष्ट्र, जहां से हम अभी भी ट्रेन लगा रहे हैं। हमारी ट्रेनें खाली हैं, वहां लिस्ट मुहैया नहीं हो पा रही है आने के लिए। आज माननीय सुप्रीम कोर्ट को मैं साधुवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने कम से कम स्वतः संज्ञान लेकर उन्होंने कहा। महाराष्ट्र, मेरा सवाल अब सुन लीजिए सर, वहां भी 15 लाख लोग मुश्किलों में हैं और कोरोना एक सेकंड बम के रूप में महामारी बनने जा रहा है। जनसत्य न्यूज पर हम बराबर कह रहे हैं, ये ट्रेन वहां से चले नहीं चले, इसमें हम बहुत कुछ खो देंगे, ये अंदेशा हम जता रहे हैं। आप वहां ट्रेन खड़ी किए हैं और वहां से मजदूर नहीं आ रहे हैं। दिनेश शर्मा जी, क्या मजाक है? अरे अभी तो तल्ख टिप्पणी के बाद कुछ तो आप लोग संभल जाइए। आप मजदूरों के नेता हैं, पूरे भारत में आपकी आवाज जा सकती है सर। जनसत्य न्यूज के माध्यम से अब राजनीति बंद हो जानी चाहिए। कहना चाहता हूं कि हम लोग जब से ये कोरोना की बीमारी चली है, जब से ये लोग अपना, इनको नमस्कार ट्रम्प इन लोगों ने कहा है, हम लोग तब से अपने मजदूरों के लिए भली भांति के इनको बुलाया जाए। आज हम लोग नहीं कर रहे हैं, हम लोग पे आप लोग लगे हुए हैं, उससे उभरिए। देश एक संकट काल में है, देश संकट काल में है शर्मा जी। नमस्कार ट्रंप बीत चुका है, नमस्कार ट्रंप का जमाना नहीं है। मजदूर, आप इंटक के प्रेसिडेंट है, उसके नाते मजदूरों के हित के बारे में बोलिए। प्रियंका गांधी की राजनीति मत कराइए यहाँ, जो है राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी की राजनीति मत कराइए। इंटक के नाते मजदूरों के हित में बोलना आपका कर्तव्य है, बोलिए। आप मध्य प्रदेश में इसको मुख्यमंत्री बनाने में लगे हैं। आप कर्नाटक में देवगौड़ा के पोते की शादी में लगे हैं। कहाँ गए आप लोग? आज भी गुजरात के अंदर लेबर बंद करी हुई है आप लोगों के फैक्ट्री मालिकों ने, आज भी वहां बंद आप करके लोग। अरे आप देखिए हाईकोर्ट ने प्रतिनिधित्व में आपकी हिस्सेदारी है और अच्छा किया के माध्यम से किसी भी प्रभारी को नहीं जोड़ा। आपके बीएमएस में मैंने देख लिया, हिंदुस्तान में कह रहे थे आपके बीएमएस वाले की देश बंद करेंगे, 25 आदमी बैनर लेके जा रहे, क्योंकि ये तो भाजपा का अंग है। ये बीएमएस ये जो मजदूर संघ है ये तो बीजेपी का है।
आप आवाज क्यों नहीं अरे उठाते? तो ये क्यों काम कर रहे हैं? इंटक कौन सा भारत सरकार का अंग है? वो भी तो एक कांग्रेस का ही एक अंग है जो आप अरे झंडे की कांग्रेस बात का कर रहे हैं, अंग है पोस्टर और बैनर की बात कर रहे हैं। तो क्या बात बात तो आप करेंगे ऐसे शर्मा करनी जी? चाहिए मजदूर की। शर्मा जी, क्या है? आज आपने देश छोड़ जिस दिया। संक्रमण काल से गुजर रहा है उस पर बोलिए। आपने मजदूरों के लिए मजाक मत कीजिए, हजारों मजदूरों से, मजदूरों के हित में बोलिए। आप दोनों चुप रहें, मजदूर- सवाल अब मेरा होगा। मज- दीप्ति सिंह, आप सुन रही हैं? जी। आप सुप्रीम कोर्ट की जी, मुझे अभी भी शर्म आ रही है और जब सुप्रीम हमारे कोर्ट की देश तर्क के हजारों मजदूर इंटक के अध्यक्ष जी, और भाजपा जी। के नेता किस तरह से लड़ रहे हैं, और इंटक के अध्यक्ष की बातें उससे ज्यादा कांग्रेस ऐसी नेता से भाषा ज्यादा का वो अपनी प्रयोग- बातें रख रहे हैं। हो सकता है कि वही प्रथम प्रवक्ता हैं। यही विडंबना जिसकी बात मैं कर रहा था। दीप्ति सिंह क्या कहना जी चाहेंगी? जी, यही अब लग रहा है वोटों कि के इसी बाद वजह से सुओ मोटो कॉग्निजेंस लेना पड़ा है हमारे सुप्रीम कोर्ट को, क्योंकि ऐसा लगा कि ना तो केंद्र सरकार समझ पा रही है, ना राज्य सरकार, और ना ही मजदूरों के ये सो कॉल्ड नेता या ट्रेड यूनियन के नेता, जिनको ये था कि इस समय जो एक अजीब से कंफ्यूजन का सा माहौल था, ये चाहते तो ये कंफ्यूजन नहीं होने देते। ऐसी क्या बात हो गई थी कि लॉकडाउन के दौरान अपने मजदूरों को ये उसी जगह पे रोक नहीं पाए? मैं आज राज्य सरकारों के लिए भी बोल रही हूँ और केंद्र सरकार को भी। सबको पता था कि ये मजदूर अपना सामान लेकर पैदल को चल पड़े अपने घर को, क्यों नहीं रोकने की कोशिश की गई? क्यों नहीं एक ऐसा अध्यादेश पारित किया गया कि ना उनसे कोई बिजली बिल लेगा, ना उनके बच्चों का फी लेगा, ना ही उनको किसी तरीके से कोई पैसा देना पड़ेगा? वो क्यों जाते? आज पूरे देश में एक अजब सा माहौल बना पड़ा है, जैसे हिंदुस्तान पाकिस्तान जब विभाजित हो रहा होगा तभी भी शायद इतनी भयावह स्थिति नहीं रही होगी। आज जो स्थिति देखने को आ रही है, यही लग रहा है कि जी, मैं आपका जी, दर्द समझ सकता हूं। दिनेश शर्मा जी, और भी अब तो जवाब सही मिलना चाहिए। आप देखिए, ये चीजें आप जो इस मजदूरों के बारे में हम लोगों ने आज तक जब उनको जो है 25-25 दिन का 2-2 3-3 महीने का उनका मेहनताना नहीं दिया, खाने को उनको राशन नहीं है, ये काम तो उनको जहां काम वो कर रहे हैं, मजदूर लोग काम कर रहे हैं, उन लोगों का काम है। जिनको उद्योग चला रहे हैं उन लोगों की, जो आदमी 20 साल से काम कर रहा है, क्या उनको 20 दिन का खाना नहीं है उनके पास? और पूरे देश के अंदर जितना हम लोग हमारा एक दिनेश वर्कर जी, काम कर रहा है, दिनेश जी, क्या हमारे ट्रेड यूनियन का अपना कोई रूल रेगुलेशन नहीं है? ये सारे मजदूर देखिए, किसी हम न लोग- किसी ट्रेड यूनियन से जुड़े होते हैं, तो क्यों नहीं जब वो काम जुड़े पे हो- लगते हैं तो आप लोग एक कॉन्ट्रैक्ट करवाते हैं दिनेश जी, जिससे कि जब इनका काम ना हो या ऐसी किसी भयावह स्थिति से भी निपटने का कोई रास्ता हो, ऐसा कोई एमओयू, ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट निश्चित तौर पे होना चाहिए। जब ये मजदूर लाखों हजारों किलोमीटर से दूर चलकर आते हैं तो कहीं किसी उम्मीद से आए थे। आज ये देखिए, मुझे तो ये लग रहा है कि इंडस्ट्रियां तो देखिए- लॉकडाउन के बाद खुलेंगी, लोग नहीं मिलेंगे देखिए काम मैडम, करने के लिए। आज ये आज जी। स्थिति कहाँ पैदा हुई? आप रात को 12 बजे उनको 1 घंटे का 2 घंटे का समय नहीं दिया उनको कुछ सोचने के लिए, और तुरंत मुझे लॉकडाउन कर देते हैं। जिसके घर में 1 किलो आटा है, 1 किलो दाल है, वो अगले दिन का उसके यहाँ राशन है ही नहीं। ये तो इन्होंने नोटबंदी देखिए, वाला मैं किसी हो गया। सरकार के लिए या किसी दल के लिए नहीं बात करूंगी, लेकिन हाँ, उस दौरान खाने पीने की चीजों का के लिए दुकानें खुली गई थी, और ऐसा नहीं था कि लॉकडाउन के दौरान खाने की चीजें नहीं जिम्मेदारी मिली हैं। अब मैं आपको दो बताता दिन हूं। बाद आप मत 2 दिन मानिएगा बाद कि इन मैं लोगों ने किसी का कहा प्रवक्ता हूं। मैं कोर्ट की 2-2 टिप्पणी घंटे पर के सवाल लिए उठा रहा हूं। जिम्मेदारी किसकी होनी चाहिए थी? और आज जो टिप्पणी की गई है, मतलब साफ है। और यह सवाल जनसत न्यूज पर मैंने आया था महाराष्ट्र के एक मंत्री के सामने कि जब किसी राज्य में कोई मजदूर काम कर रहा है तो उस राज्य की हित को वो संवर्धित कर रहा है, बढ़ा रहा है, तो जिम्मेदारी राज्य सरकार की होती है। और आज जनसत्य न्यूज की बात को कोर्ट ने टिप्पणी में कह करके साफ कर दिया कि हमारी जो एडिटोरियल लाइन थी वो सही थी। यहां राजनीति का प्रश्न नहीं है। विनोद सिंह जी, अब तो कुछ कहिए। मैं बता रहा हूं दिवाकर जी, देखिए बड़ा ही लेटेस्ट डेवलपमेंट है, इसको राजनीति में मत उलझाइए। जिनेवा जो अंतरराष्ट्रीय मुख्यालय है श्रमिकों का, उन्होंने प्रधानमंत्री जी को कम्युनिकेट किया है और चिंता जाहिर की है जो भारत में सैद्धांतिक तौर पर और वास्तविक व्यवहारिक तौर पर जो मजदूरों की अनदेखी हो रही है, उनके हितों की अनदेखी हो रही है। ये रिटर्न में कम्युनिकेशन हुआ है और उन्होंने इस पे चिंता जाहिर करते हुए श्रमिक हितों की बात की है। देखिए हुआ क्या, मध्य प्रदेश, गुजरात और उत्तर प्रदेश ने हायर एंड फायर की नीति अपनाई। 2 तरफा मार मजदूरों को दे रही है। एक तो उनके गंतव्य तक पहुंचाने में हीला हवाली हम लोग देख रहे हैं, कैसी हृदय विदारक घटनाएं हैं व्यक्तिगत तौर पर।
दूसरे तौर पर जो उनके श्रमिकों के जो हित हैं, जो उनके अधिकार हैं, उसको भी सीमित करने का काम किया गया है, कहीं एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से, कहीं गवर्नमेंट अपने सीधे ऑर्डर से। तो जो ये सरकार गरीब विरोधी सरकार है, ये सरकार मजदूर विरोधी सरकार है। ये लॉकडाउन के पहले दिन से उनको बेहतर सुविधा न मुहैया करा के, बुनियादी सुविधा न मुहैया करा के, प्लस उनके जो सैद्धांतिक संवैधानिक अधिकार है, जो उनको जिस तरह से आ रही है, उतना समय पर रोक लगाने का काम हम वो बात होना चाहिए। धोखा है। सुनी साहब, अगर हम वहां पे डिबेट करेंगे, वहां पे क्यों नहीं मजदूरों की देखभाल की गई? आप इनकी गलती निकालेंगे और हमें चाहिए जवाब कि इस टिप्पणी के बाद क्या अब भी केंद्र और सरकारें मिलकर काम करेंगी? जो कर रही हैं वो तो दिख रहा है, और जिनको करना है और जो भाग रहे हैं, अब महाराष्ट्र का कोई मंत्री या मुख्यमंत्री ये नहीं कहेंगे कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अगर चाहें तो हम बॉर्डर पर ले जाकर के छोड़ आए मजदूरों को। यह टिप्पणी आई है जनसत्य न्यूज पर और हमने सार्वजनिक किया है। बोलिए मंत्री तो मजदूरों को, उत्तर प्रदेश के मंत्री तो मजदूरों को चोर और डकैत कहते हैं कि जो हाईवे पे चल रहे हैं वो चोर और डकैत हैं। अरे ये शर्मनाक बयान उत्तर प्रदेश के लोग और भाजपा के लोग करते हैं। आप दिवाकर जी, हिंदुस्तान के उदय भान जी ने उत्तर प्रदेश में मंत्री उदय भान जी ने क्या उनको चोर बदमाश कह के पुकारा? उन मजदूरों को, उनको चोर बदमाश डाकू, आपके राज्य मंत्री उदय भान जी, अब ये आज हमारे मजदूर जो चोर अश्वनी जी ऐसे बयान का समर्थन करते हैं क्या? नहीं, इनके मंत्री हैं वो, उदय भान। अगर हम तो आपकी अगर ऐसा हुआ है, क्योंकि मैं एक होने के साथ मजदूरों के दर्द से जुड़ा हूं और अभी 5 मिनट मिल जाए तो मैं बहस को भटकाने का काम कर रहे हैं लोग। इनका एक एमपी बोलता है कि ये पिकनिक मनाने गए हैं, ये लोग पिकनिक मनाने। कौन सुनेगा आप लोगों को और कौन सुनेगा हमको अगर हम ये न स्वीकार करें? इस जनतंत्र के साथ हम क्या मजाक कर रहे हैं? दिनेश शर्मा जी, मजदूरों के दर्द को समझिए और क्या होना चाहिए अभी ये बात के हितों के साथ मैं बोल रहा हूं। शर्मा जी सुनिए, शर्मा जी सुन लीजिए। ऐसा है जो इन लोगों ने करा है माननीय सुप्रीम कोर्ट पर। अरे शर्मा जी हमको बोल लेने दीजिए, आपकी बारी आएगी। हर जो है राज्य की मदद की है। मैं आपको बताना चाहूंगा दिवाकर जी, 4000 करोड़ रुपए का राशन महाराष्ट्र सरकार को भारत सरकार ने भेजा है। इसका डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है। 1000 करोड़ शेल्टर होम्स के लिए उन लोगों को दिए गए हैं। उसके बाद भी वो स्थिति हो रही है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट को स्वतः संज्ञान लेना पड़ रहा है। दूसरी चीज आपको बता दें, आज तक एविडेंस देख के ही सुप्रीम कोर्ट को स्वतः संज्ञान लेना पड़ा। आज तक एविडेंस जो सड़कों पर दिखाई दे रहा है, आंकड़ों-बाजी में मत उलझाइए। आज तक जो भी है, इतने सालों की कांग्रेस की सरकार रही, उत्तर प्रदेश और बिहार। रोकना चाहूंगा, आप याद रखिए कि हम जो पढ़ी करते हैं, जो बोलते हैं, अगर कोई मजदूर और खास करके पीड़ित है, सबके पास ये एंड्रॉयड फोन है, अगर वो सुन रहा होगा आपको ना, तो वो हो सकता है कि क्या बोलेगा मैं आपको टीवी पर बोल नहीं सकता, स्क्रीन पर बोल नहीं सकता। मत बोलिए, ये राजनीति मत करिए, कहीं उनका दर्द फूट जाएगा ना तो हम सब बर्बाद हो सकते हैं। खैर, आप राजनीतिक दल के प्रवक्ता हैं, नेता हैं और आप मजबूर हैं वो बोलने के लिए जो हम नहीं सुनना चाहते। दीप्ति सिंह जी, इस सुओ मोटो के बाद कोर्ट का अगला कदम क्या होगा? क्योंकि जो वो आप 20 मिनट से सुन रही हैं। जी देखिए, कोर्ट ने तो अभी जो अंतरिम आदेश पारित किया है वो हम सबको पता है कि इस समय टाल मटोल की कोई स्थिति अब आने वाली नहीं है। राज्य सरकारों को पूर्णतः पूरी तरह से जिम्मेदारी लेनी होगी। जो मजदूर जिस भी राज्य में होकर जा रहा है, ये जिस राज्य तक जा रहा है, उनको वो लेने से इनकार नहीं कर सकते, उनको शेल्टर देना ही पड़ेगा और इसके साथ उनको बीच में जो खाने पीने की सुविधाएं हैं, और ये सारा काम केंद्र सरकार को जल्द से जल्द निपटाना है, क्योंकि संख्या 4 करोड़ के आसपास है और अभी तक 1 करोड़ भी पूरा नहीं हो पाया है जो मजदूरों के पलायन के समय उनको सहयोग देने का है या उनके गंतव्य तक पहुंचाने की बात है। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट के जो अंतरिम आदेश है उस हिसाब से तो अभी सब कुछ फटाफट करना है। अभी करीब 3700 ट्रेनें चल रही हैं, जिसमें की डिमांड किया है कपिल सिब्बल जी ने 10 दिन के अंदर करना है। 10 दिन के अंदर सबको पहुंचाना है। कोऑर्डिनेशन की दरकार है वो भाजपा के नेता इंटक के अध्यक्ष दिनेश शर्मा जी, अश्विनी साही जी, विनोद जी, सुनिए,
10 दिन के अंदर 3 करोड़ मजदूरों को उनके डेस्टिनेशन पर पहुंचाना है सर। अब आप लोग अपनी अपनी बड़ी जिम्मेदारी है। दीप्ति जी अब आप चुप होकर सुनिएगा। सम्मान के दिनेश साथ शर्मा जी, ये मैं कैसे माननीय- मैनेज होगा? जिम्मेदारी है, रेल मंत्री की जिम्मेदारी है, भारत सरकार की जिम्मेदारी है। इन पे रेल बहुत है, ये चाहे तो 2 दिन में आप मजदूर को लाके घर छोड़ अरे सकते हैं। क्यों जिम्मेदारी है? और जो आपको हमारे रोजगार मजदूर- नहीं देना है आपको? क्या जो हमारी- घर पहुंचा के क्या करेंगे आप लोग लड़िए अरे रोजगार अपने देने घर- के लिए उनको। जो मजदूर मर गए उनका क्या कर रहे हैं उनके आप? घर कौन पे उनको दे रहा उनके है? घर पे रियासत होती तो वो जाके हम महाराष्ट्र और पंजाब में रोजगार की तलाश न करते। आप लोग उसके लिए लड़िए। और अभी भी मैं बहुत सम्मान के साथ कहना चाहूंगा कि उदय भान की बात सुप्रीम कोर्ट का कोई भी अवमानना नहीं कर सकता हूं, लेकिन जो भी वहां महिला बैठे थे, मैं दीप्ति जी, सुप्रीम कोर्ट मैं के ये आदेश नहीं का है। पालन कर- मैं एक सलाह देना चाहूंगा कि सारे मजदूर देना नहीं संभव हो सकता है कहीं भी। आप रोजगार देने की बात करते हैं और 3 करोड़ मजदूरों को अगर घर पे भेज दिया जाएगा तो फिर से कल से उनके सामने रोजी रोटी की समस्या हो जाएगी। तो आप लोगों ने वो दो आप लोगों ने प्रत्येक उद्यान के अंदर वो पैदा क्यों नहीं किया? अगर आपकी सरकार कांग्रेस ने जो काम किया, उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों को मजदूर बनाकर ही रखा, कल कारखाने नहीं लगाए, इनको इसलिए बाहर जाना पड़ा। आज उत्तर प्रदेश की सरकार में मैं आपको बता देना चाहता हूं कि 9.5 लाख श्रमिकों को कल CII और 2-3 इंडस्ट्रीज ऑफ कॉमर्स और सबके द्वारा कल उनका एग्रीमेंट उत्तर प्रदेश की सरकार करने जा रही है कि जिनको कुशल श्रमिकों को हिंदुस्तान के इतिहास में पहली 9.5 लाख वालों की देने जा रहे हैं। ये उद्योगपतियों की सरकार है, ये अंबानी को भगाने वाली सरकार है, गरीबों की सरकार है। राजनीति करते हैं। कांग्रेस के प्रवक्ता नेता के रूप में बैठे हैं, विनोद सिंह को बोलने दीजिए। अरे आप मजदूरों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं सर, आप कांग्रेस की भाषा क्यों- कांग्रेस का काम कर रहे हैं, वो मजदूरों का क्या करेंगे? मैं मजदूर, आपने कभी क्या है मजदूर के काम? राजनीति की हम 18 साल से मजदूरों के साथ हैं। 20 मिनट से क्या बातें कर रहे हैं सर आप 18 साल से मजदूरों के बीच में है। आप मजदूरों का आपने दर्द प्रदेश में समझिए। रोजगार कहाँ पैदा किया? आपने रोजगार पैदा कहाँ किया जो रोजगार दोगे आप? अगर रोजगार हमारे घर में हो तो दिवाकर जी, ये इंटक वाले मजदूरों के चंदे पर अपनी दुकान चलाते हैं, मजदूरों की कोई फिक्र नहीं है। ये कांग्रेस की चंदा लिया होगा आपने, ये इनको मजदूरों का कोई फर्क नहीं है। मजदूरों का दर्द ये नहीं समझेंगे, मजदूरों का दर्द समझते योगी आदित्यनाथ जी, उत्तर प्रदेश समझ रहा है, नरेंद्र मोदी जी समझ रहे हैं मजदूरों का दर्द। को बहुत नजदीक क्या से आप समझेंगे देखती इंटक वाले? समझती हैं। सुओ मोटो के बाद आज जो तल्ख टिप्पणी थी और उसके बाद जो निर्देश हुआ है, उस निर्देश के बाद केंद्र और राज्य सरकारों के बीच क्या चलेगा अगले 3-4 दिनों में, उसका सहज अनुमान आज जनशक्ति न्यूज के इस डिबेट में 20 मिनट के दौरान लग गया। लेकिन ये मजदूर है साहब, उसका खून पसीना अगर खौला तो मुश्किलें बढ़ जाएंगी। राजनीति मत करिए कृपा करके, आप लोग 3 करोड़ मजदूरों को रिहेबिलिटेट करिए, उनके सुविधाओं का ध्यान रखिए। राजनीति का समय नहीं है, क्योंकि यही मजदूर इस देश की रीढ़ है, इस देश की जान है और 130 करोड़ भारतीयों की आन बान शान है। अब कम से कम राजनीति बंद करिए और सोचिए केंद्र सरकार की क्या जरूरतें हैं और केंद्र सरकार की क्या अपेक्षाएं हैं और केंद्र का दायित्व क्या है। और साथ ही दिनेश शर्मा जी, सुझाव है सर आपको, आपके लिए पार्टी का महत्व नहीं है, आपके लिए मजदूरों के दर्द का महत्व है। और विनोद सिंह जी, जहां जहां भी आपकी सरकारें हैं या आप सरकार के पार्ट हैं और देश के प्रमुख विपक्षी दल के रूप में आज भी आप स्थापित हैं, तो कांग्रेस का भी दायित्व समझिए। और दीप्ति सिंह जी, हम और आप कम से कम ये समझें कि ये राजनेताओं का जो तौर तरीका है, इसमें किस स्तर का बदलाव आए, क्योंकि 130 करोड़ भारतीयों की चाहत है कि ये देश तो आगे बढ़ेगा और अगर अनर्गल राजनीति आगे बढ़ेगी तो उसको रोका जाएगा, पूरी ताकत से रोका जाएगा और हमारे पास जनतांत्रिक अधिकार भी है। फिलहाल जनशक्ति न्यूज में इतना ही। आप सभी मेहमानों को हम बहुत तहे दिल से धन्यवाद करते हैं कि इस डिबेट में भाग लिए। कुछ तल्ख टिप्पणियां भी हुई, बावजूद इसके अगर सहमति के रास्ते पर मजदूरों का दर्द समझा जाए तो इस डिबेट का कोई मतलब है, इसके कोई मायने हैं। फिलहाल जनशक्ति न्यूज में इतना ही। आपको अगर हमारा ये डिबेट पसंद आया हो तो आप हमारे इस पूरे डिबेट को लाइक कर सकते हैं, इसको शेयर कर सकते हैं और हमारे चैनल जनशक्ति न्यूज को
YouTube पर सब्सक्राइब कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।